हेलो व्यूअर्स, द एंजल नेक्स्ट एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होता है और हमें स्कूल के अंदर दिखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लड़के एक बोर्ड को देख रहा था जहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। अब हम उस नंबर के ऊपर एमएनए का नाम भी दिखाया जाता है और उसके साइड पे नंबर 6 लिखा हुआ था और वो नंबर एमएनए भी देख रहा होता है। तब उसके पास माही आता है और माही कहते हैं कि वाह, तुम्हारा तो इस बार रैंक 6 पे आया है। ये सुन के एमएनए कहते, हाँ इस बार मैं बहुत मेहनत की। तब माही कहते, तुम इतने मेहनत किए हो तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ देना चाहिए तुम्हें। अमाने माही की बात सुन के चौंक जाता है और अमाने फिर कुछ सोचता है, जहाँ पे माही कुछ दिन पहले बताया था अमाने को अगर टॉप 10 में आ गया तो वो उसे टिकट देगा। तब अमाने कहते हैं कि हाँ शायद देनी चाहिए। तब अमाने माही को कहते हैं, लेकिन तुम भी तो इस बार फिर से पास आई हो तो तुम्हें भी तो टिकट देनी चाहिए। ये सुन के माही कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं टिकट दे के खुद को बिगाड़ना नहीं चाहता। और ये सीन यहाँ पे काट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे माही एमएनए को कहते हैं कि क्या तुम मुझे टिकट देना चाहती हो। तब एमएनए कहते हैं कि हाँ, क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तब माही कहते हैं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मुझे सोचने दो। तुम एक काम करो, एक खीरा छोटे छोटे पीस करके इसे काटो। तब अमाने कहते हैं, टिकट से मेरा ये मतलब नहीं था, तुम रैंक में फास्ट आई हो तो हम लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन माही एमएनए की बात नहीं सुनता। वो कहते हैं कि ये धोने के बाद तुम इस पे नमक भी लगा देना। तब एमएनए कहते हैं कि ठीक है और वो खीरा काटने लगते हैं। तब एमएनए पूछते हैं, क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तब माही कहते, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, पर हाँ मेरी एक विश है जो मैं चाहती हूँ पूरी हो, लेकिन उसे पाने के लिए लगता है मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुन के एमएनए कहते हैं, ऐसी कौन सी विश है, मुझे भी बताओ ना। तब माही कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा विश हो सकता है। और वो एमएनए की तरफ देख के मुस्कुराता है। फिर ये सीन काट होता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे माही एमएनए को इशारा करके उसके गोद में सोने के लिए कहते हैं। जहाँ पे माही कहते, आ जाओ इधर सोने आ जाओ। ये देख के एमएनए थोड़ा डर जाता है और माही कहते, तुम अगर नहीं चाहती तो मैं नहीं करूँगी। और वैसे एमएनए तुमने ये चाहता था, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तब अमाना कहते, मैं ये तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे ये करने का मन कर रहा है। तब अमाना माही के गोद में लेट जाता है। तब माही कहते, अब मैं तुम्हारे कान साफ कर देती हूँ। यानी कि इतने देर से जो करने की बात चल रहा था वो दरअसल कान साफ करने का था। यार मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तब माही पूछते हैं, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। तब अमाना कहते हैं, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तब माही कहते हैं, तो ठीक है तुम आराम से इसकी मज़ा लो, पर मैंने सुना है कि ऐसे करने से लड़कों को मन में फीलिंग्स जागता है, क्या तुम्हारे मन में भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तब अमाना कहते हैं, हाँ शायद। तब फिर माही अमाना को कहते हैं, हाँ ऐसा होना ही तो है, तुम एक लड़का जो हो। तब अमाना पूछते, तो अब तक तुम्हें क्या लग रहा था। फिर माही हंसते और कहते, चलो हो गया, तुम इस तरफ घूम जाओ। तब अमाना जैसे घूमने जाता है तब अमाना माही के दोनों टांगों को देख के कहते, ये नहीं हो पाएगा, अगर मैं इस तरफ घुमा तो फिर। तब माही अमाना को पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रुक गए। तब अमाना कहते, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, और अमाना दूसरी तरफ घूम जाता है। तब माही हंसते हुए कहते हैं, क्या मैं एक बात बोलूँ, क्या मैं इसके बाद तुम्हारे बाल को सहला सकता हूँ। तब अमाना कहते, तुम जो मर्जी करो। फिर कुछ देर अमाना के बालों को सहलाता है और अमाना वहीं पे सो जाता है। थोड़ी देर बाद अमाना की जब आँख खुलता है वो देखते हैं वो तो माही के गोद में ही सो गया था। फिर अमाना जल्दी से उठते हैं और माही को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माही तो गहरी नींद में थी इसलिए उठा नहीं। तो अमाना क्या करते हैं, माही को अपने गोद में उठाते हैं और माही के रूम को लेके जाता है और उसको माही के बेड पे सुला देते हैं। तब अमाना माही को बड़े प्यार से देख रहा होता है। तब अमाना कहते, ठीक है तुम फिर सो जाओ और मैं चलता हूँ। तब माही का हल्का सा नींद टूट जाता है और कहते, तुम इधर ही सो जाओ,
तब ये सुन के मैंने तो डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं तुम सो जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ, कल मैं तुम्हें चाबी दे दूँगी। फिर ये सीन काट होते हैं और हमें अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे माही सुबह सुबह एमएनए के पास आता है। तब एमएनए पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है। लेकिन फिर एमएनए को याद आता है कि शायद चाबी के लिए आया होगा। तब एमएनए कहते हैं कि रुको मैं तुम्हें चाबी अभी देता हूँ। मैंने वो चाबी ला के माही को दे देता है। फिर माही वो चाबी लेता है और एमएनए को थैंक यू कहते हैं। तब माही कहते हैं क्या तुम मेरे डेस्क पे एक फ़ोटो लगा हुआ था, क्या तुम वो देखा है। तब एमएनए कहते हैं हाँ नहीं, क्यों मेरी गलती की वजह से वो टूट गया है क्या। तब माही कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो देखा नहीं तो अच्छी बात है। फिर ऐसे यहाँ पे काट होते हैं और हमें स्कूल के अंदर बास्केटबॉल एकेडमी दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे था। तब मैंने पूछते हैं क्या तुम लोगों को इतनी गर्मी में इस एक्सरसाइज करने में अच्छा लग रहा है। वहाँ पे सीना और माही दोनों एक जगह पे बैठे थे। तब सीना आकाश को बुलाता है और माही मैंने को हाथ दिखा के पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। तब आकाश कहते अब तुम बताओ क्या कहना है। फिर ऐसे नहीं पे काट हो जाता है। फिर हमें अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे माही सुबह सुबह एमएनए के पास आता है। तब माही कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें आज थोड़ा जल्दी उठा दिया, मैं सोच रहा था कि स्कूल जाने के पहले तुम्हें एक बार अपना ड्रेस दिखा दूँ, कैसा लग रहा है बताओ। तब मैंने कहते अच्छा तुम्हारा ड्रेस। तब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पहले देखता है। तब वो शर्मा के कहते यार तुम नीचे का पैंट क्यों नहीं पहने हो, क्या तुम ऐसे ही स्कूल में जाओगे। तब माया कहते स्कूल के सारी लड़कियां ऐसे ही जाएंगे। तब मैंने कहते हाँ हो सकता है लेकिन तुम ऐसे मत जाना। बिल्कुल नहीं। तब माया कहते ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी टांगें देख के प्रॉब्लम हो रही है। तब मैंने कहते अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम चाहे जो भी पहनो मुझे क्या। तब माया कहते अरे मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, मैं अपने साथ पैंट लेके आया हूँ, जब स्कूल जाएंगे वो मैं पहन के जाऊँगी। और ये सीन यहाँ पे कार्ड होते हैं। अगले सीन में हम स्कूल के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे सारे लड़के माही को बस देख रहा था। फिर आकाश एमएनओ को कहते हैं कि मेरा भाई का मूड थोड़ा ख़राब लग रहा है। तब मैंने आकाश को कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल ख़त्म होते हैं तब आकाश सबको कहते हैं कि मेरा स्कूल का टाइम ख़त्म होता है और अभी मेरा डेटिंग का टाइम है, तो अब मैं चलता हूँ भाई, बाद में मिलेंगे। फिर कादुआ मैंने को पूछते क्या हम लोग भी चले, आज तो वैसे क्लब बंद होगा। तब मैंने कहते हाँ चलो। फिर कादुआ और मैंने स्कूल से बाहर निकल ही रहा था तब सामने माही आ जाता है। तब मैंने पूछता है कि क्या हुआ, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। तब माही कहते हैं कि मुझे सर ने कुछ बुक कंप्लीट करने के लिए दिया है, वही करने जा रहा हूँ। तब मैंने कादुआ को पूछता है सॉरी भाई, हम किसी और दिन प्लान बनाएंगे, आज नहीं जा पाएंगे। तब कादुआ कहते नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं भी तुम लोगों की हेल्प करता हूँ। फिर मैंने और कादुआ मिल के माही की हेल्प करते हैं। तब माही उन दोनों को सॉरी कहते हैं। तब मैंने कहते तुम सॉरी मत बोलो, हम तो खुद से ही तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तब माही मैंने को पागल कहते हैं। और तब बाहर से एक आवाज़ आता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ बोल रहे थे कि शायद एंजल टीचर की चमचागिरी करते हैं या फिर उन लड़कियों के सामने बस शौक दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। ने ये बात सुन लेता है और वो थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर अगले दिन घर पे देखते हैं जहाँ पे मैंने मायूस होके बैठा हुआ था। तब माही उसके पास आता है और उसको समझाता है ये देखो एक दिन ना एक दिन ऐसा ही होना था, तो आज हो गया, तुम टेंशन मत लो, मुझे मालूम ही था ऐसा ही होगा। तो प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं, तो प्लीज़ गुस्सा मत करो। तब मैंने गुस्सा करते हैं क्या तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं क्यूट लगता हूँ, मैं तुम्हारी जैसा क्यूट बिल्कुल नहीं हूँ। तब मैंने की गुस्सा शांत करने के लिए माही मैंने के गालों पे हाथ देते हैं और कहते हैं तुम भले ही खुद को जितना चाहे क्यूट ना समझो, मुझे ही मालूम है तुम कितनी क्यूट हो। और इसी तरह एपिसोड 11 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ तुम लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना